मैं चलूँ। देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कुछ भी अगर हिंदी में लिखा है, हिंदी में अगर कोई भी हमारा टॉपिक है, कुछ भी लिखा है हिंदी में, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। कोई भी नाम अगर लिखा है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। अब कोई भी अगर ABCD केवल जानता है, इंग्लिश का केवल ABCD जानता है, वो हिंदी को इंग्लिश में लिख लेगा। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि A to Z 26 लेटर हमको याद होना चाहिए, और उसमें हमें ये जानना ज़रूरी है वावेल 5 होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल से क्या होता है, वावेल A E I O U 5 वावेल हैं, वावेल से मात्राएं बनती हैं। अब उसके लिए हमें ज़रूरी क्या है कि कुछ हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का फार्मूला जो हमारे सामने लिखा हुआ है, जैसे आ की मात्रा ए से होता है, ई की मात्रा आई से होता है, ई की मात्रा डबल ई आई से होता है, उ की मात्रा यू से होता है, ऊ की मात्रा डबल ओ से भी होता है, यू से भी होता है। अभी बाद में हम बताएंगे कि कहाँ पर डबल ओ होता है, कहाँ पर यू होता है। री की मात्रा अगर है आर आई से, ए की मात्रा है ई से, आई की मात्रा है ए आई से, ओ की मात्रा है ओ से, आओ की मात्रा है ए यू से, अंग की बिंदी है ए एन से, आह की बिंदी है ए एस से, काके से खाके एस से, गाजी से घाजी एस से, अंगा है एन जी से, चा सी एस से, छा सी डबल एस से, जा जे से झा जे एस से, ई एन वाई से, टाटी से ठाटी एस से, डाडी से ढा डी एस से, अड़ायन से, ताटी से थाटी एस से, दाडी से धाडी एस से, नायन से, पापी से फापी एस से, एफ से, बाबी से भाबी एस से, मायम से, या वाई से, रा आर से, लायल से, वा डब्लू से, वी से, और सा एस एस से, फिर सा एस एस से, और सा एस से, हायत से, और छत के एस एस से, त्राटी आर से, ग्या जी वाई से, और सरा एस एच आर से, और ये वाला ड़ा जो होता है आर से, और ढा होता है आर एस से। अब इसके लिए हमारा जो हिंदी को इंग्लिश में बदलने का नियम क्या होता है, तो नियम हमारा है, नियम नंबर 1 कि हमें पहले अक्षर फिर मात्रा लिखना है। पहले अक्षर फिर मात्रा लिखो। दूसरा नियम क्या है, किसी अक्षर पर मात्रा ना होने पर ए लगाओ। अगला नियम क्या है, आखिरी अक्षर पर मात्रा ना होने पर ए ना लगाओ। इसके बाद में क्या नियम है कि अगर किसी बीच के अक्षर पर ई की मात्रा होने पर डबल ई लगाओ। किसी आखिरी अक्षर पर ई की मात्रा होने पर
आई लगाओ, किसी बीच के अक्षर पर ऊ की मात्रा होने पर डबल ओ लगाओ। किसी आखिरी अक्षर पर ऊ की मात्रा होने पर यू लगाओ। और किसी अक्षर के ऊपर ये रा लगा होने पर उस अक्षर से पहले आर लगाओ। और इसके बाद नियम क्या है, किसी अक्षर के नीचे रा लगा हो तो लगा होने पर उस अक्षर के बाद आर ए लगाओ। अब इसका एग्जाम्पल हम देंगे। जैसे हमको लिखना है रमन, तो हमने बताया क्या कि पहले अक्षर लिखना है फिर मात्रा लिखना है। रा का क्या होता है आर, रा पे कोई मात्रा नहीं है तो क्या लिखना है ए। माँ का क्या होता है एम, मात्रा नहीं है तो क्या लिखेंगे ए। अब आखिरी में ना का एन। और एक चीज ये बताया गया है कि आखिरी में अगर मात्रा नहीं है तो हमें ए नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से ये हो गया रमन। अब हमें मान लो लिखना है सौरभ। क्या लिखना है सौरभ। सा होता है यस से, आओ की मात्रा लगाना है ए यू से। रा का आर हो जाता है, रा पे कोई मात्रा नहीं है ए। भा का बी एच। आखिरी में क्या नियम बताया गया है कि ए लगाना नहीं है। तो इस तरह से हो गया सौरभ। अब हमें देखना यह है, जैसे देखो ये है संदीप। सा का एस हो जाएगा, अंग की बिंदी ए एन हो जाएगा, दा का डी। और ई की मात्रा हमने बताया है कि अगर बीच में कहीं पर भी ई आता है तो डबल ई लगाना है। संदीप हो गया। अब इसी तरह से हमको लिखना है स्वामी। स्वामी, इसमें एक बात हमें ये चीज ध्यान देना है कि सा अक्षर पूरा नहीं हो रहा है। जब अक्षर पूरा नहीं हो रहा है तो यस के बाद में हमको ए नहीं लगाना है, केवल एस लिख के छोड़ देना है। अब वा का लिखेंगे डब्लू। आ की मात्रा है ए से, माँ का एम। नियम बताया गया है कि अगर आखिरी अक्षर पर ई की मात्रा है तो हमें लगाना है आई। इस तरह से हो गया स्वामी। अब हमें देखना क्या है, जैसे लिखा है अनूप। क्या लिखा है अनूप। अब अनूप कैसे लिखेंगे, आ होता है ए से, ना का क्या होता है एन। ऊ की मात्रा हमने बताया है कहीं पर भी बीच में ऊ की मात्रा है तो क्या लगाएंगे डबल ओ। और पा का क्या हो जाएगा पी। अनूप हो गया। अब इसी तरह से हमें लिखना है मंजू। क्या लिखना है मंजू। माँ का सबसे पहले अक्षर होता है माँ का एम, और माँ पे अंक की बिंदी है, हमें लगाना है ए एन और जा का जे। अब ऊ की मात्रा आखिरी में है तो क्या लगाना है यू। इस तरह से हो गया मंजू। अब आगे हम देखते क्या है कि जैसे हमें लिखना है
धर्मेंद्र। अब इसमें एक ही में ऊपर भी मात्रा आ गया है, नीचे भी मात्रा आ गया है, तो क्या करेंगे, धा का लिखेंगे DH, धा पे मात्रा है नहीं, लगाना है क्या, A। अब माँ के ऊपर र लग गया है तो इसलिए उस अक्षर से पहले हमको R लगा देना है, R लग गया। अब माँ का क्या लिखेंगे, M, माँ पे A की मात्रा है, A की मात्रा लगा देना है E से। फिर ना है, ना पूरा नहीं है इसलिए यन खाली लिखना है। दा लिखना है D से, दा में नीचे रा लगा है, नियम बताया गया है RA। इस तरह से हो गया। अब अगर कहीं पर हमें लिखना है रगड़गंज, रगड़गंज लिखना है, कैसे लिखेंगे, रा का R मात्रा नहीं है A, गा का G, गा पे भी मात्रा नहीं है A, और ड़ा का R होता है, ये हो गया रगड़। गंज लिखना है, गा का G हो गया, अंक की बिंदी AN हो गया, जा का J हो गया, इस तरह से हो गया रगड़गंज। हमें लिखना है रामगढ़, रामगढ़, रा का R हो गया, आ की मात्रा A से, माँ का M हो गया। अब राम हो गया, लिखना है गढ़, गा का G हो गया, गा पे मात्रा नहीं है तो हमें A लगा देना है, और हा का हो गया RH। इस तरह से हो गया रामगढ़। तो इस तरह से कोई भी अगर A से Z ABCD जानता है वह भी लिख सकता है, केवल इतने नियमों का ध्यान दे करके वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है, लिख सकता है हिंदी को इंग्लिश में।